इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी जिससे पूरे देश में डिबेट हो गई और बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। Request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई 314 कैपिटल्स पॉडकास्ट के द रिकॉर्ड के इनॉग्रल एपिसोड से। इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए खुद अश्नीर ग्रोवर ने ट्वीट किया है। ये बात तो ऑफेंडिंग है ही कि आज भी वर्क क्वालिटी को घंटों में मेजर किया जा रहा है। आखिर ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है कि देश के डेवलप ना होने का इल्जाम यंगस्टर्स के आलस पर लगाया जा रहा हो। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ओवर टाइम करने से ही हमारा देश डेवलप होगा? क्या हमारी इकोनॉमी 8 घंटे अच्छे से काम करके इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती? और क्या दुनिया के बाकी देश ओवर टाइम करके ही अपने आप को डेवलप कर रहे हैं? और क्या इतने घंटे किसी से काम करवाना लीगल भी है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। Narayana Murthy said that youngsters must say, I want to work 70 hours a week. 70 hours? Are you kidding me? Japan used to overwork. People have died by suicide. People had anxiety, depression. I don't listen to people who are over 60. चैप्टर 1 इज द होल वर्ल्ड डूइंग ओवर टाइम। अगर हम 2023 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपलोड किए गए डाटा की बात करें तो हमें पता चलेगा कि इंडियंस तो पहले ही दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज में आते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में वर्किंग आवर्स 47.7 आवर्स पर वीक हैं, जिसे अगर हम दुनिया की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो इंडियंस का एवरेज वर्क पर वीक लॉन्गेस्ट होता है। ग्लोबल रैंकिंग में कतर, कोंगो, लेसोटो, भूटान, गाम्बिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद इंडिया 7वें नंबर पर है। हमारे देश का वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा खराब है कि ILO सपोजिटली वर्किंग आवर्स पर इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक रिपोर्ट तैयार कर रही है। और बात सिर्फ वर्किंग आवर्स की नहीं है, इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी इंडियंस को उसके बदले में एप्रोप्रिएट इनकम नहीं मिल पाती। इंडिया के वीकली वर्किंग आवर्स भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन उनकी पर कैपिटा GDP उतनी ज्यादा नहीं है। वहीं टॉप 10 बिगेस्ट इकोनॉमीज में शॉर्टेस्ट वर्किंग वीक वाले फ्रांस की पर कैपिटा GDP हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। उनके एवरेज वर्किंग वीक में 29 आवर्स से 40 आवर्स पर वीक की रेंज देखने को मिलती है। लेकिन वही इंडिया, चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों में ये वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं। चाइना में तो इस वर्किंग कल्चर का एक नाम भी है, 996 कल्चर, यानी कि लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन लगातार काम करते हैं। इस कल्चर के खिलाफ चाइना में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सभी अनसक्सेसफुल रहे हैं। जापान में तो करोशी नाम का एक वर्ड भी है जिसका मतलब होता है ज्यादा काम करने की वजह से मौत हो जाना। लेकिन इसके बाद भी यहाँ ओवर टाइम का ट्रेंड हमेशा बना रहता है। ऑन एन एवरेज देखें तो US कंट्रीज के पास एशियन कंट्रीज से शॉर्टर वर्क वीक्स होते हैं। चैप्टर 2 Why Mr. नारायण मूर्ति believes in long working hours। 20 मई 2023 में इंडियन एक्सप्रेस के एंटरटेनमेंट डेस्क के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल का टाइटल था सुधा मूर्ति एंड हस्बैंड नारायण मूर्ति डिडंट टेक अ हॉलिडे फॉर 30 years बिकॉज ही वॉज बिजी। यानी कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने अपनी मैरिड लाइफ में 30 साल तक कभी छुट्टियां नहीं मनाई, क्योंकि नारायण मूर्ति हमेशा काम पर बिजी रहते थे। ये बात खुद सुधा मूर्ति ने इस कंट्रोवर्सी से बहुत पहले द कपिल शर्मा शो में बताई थी। Next 30 years, we did not go for a holiday because always 24/7 365 days नारायण मूर्ति काम करते थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने खुद इन्फोसिस को खड़ा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। यही कारण है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद सुधा मूर्ति ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए ये बात बोली थी कि क्योंकि नारायण मूर्ति ने खुद अपने टाइम में एक हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम किया है, इसीलिए उनका इस जनरेशन से 70 घंटे काम करने की एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है। इस पॉडकास्ट में भी नारायण मूर्ति ने यही बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और जापान इसीलिए इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाए क्योंकि उनकी यूथ ने हार्डवर्क से देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। और अगर हमें भी चाइना जैसी इकोनॉमी बनना है, इकोनॉमिक पावर हाउस से compete करना है, तो हमें भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। इन्फोसिस के CFO TV मोहनदास पाई ने भी उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। एक्सफिनो के को फाउंडर कमल करान मानते हैं कि हमारे देश में एक हफ्ते में 70 घंटे काम
काम करना कोई नई बात नहीं है। ये कल्चर तो काफी पहले से चलता आ रहा है, बस एम्प्लॉइज को इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती। जहां इतने बड़े लोग इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं सतीश सदस्यवन जो कि बेंगलुरु के एक MNC में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो मानते हैं कि अगर सच में 70 घंटे वर्क वीक से ज्यादा फायदा होता है तो नारायण मूर्ति को ये अपने टाइम पर लाना चाहिए था। खास करके जब ChatGPT जैसे AI बेस्ड टूल ने हमारे काम को और ज्यादा आसान और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है, वहां पर 70 घंटे काम करने की डिमांड करना स्लेवरी की डिमांड करने जैसा ही लगता है। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से इंडिया में 18 से ऊपर किसी भी एडल्ट से एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करवाना इलीगल है। चैप्टर 3 कंक्लूजन। अगर हम 1 मिनट के लिए लॉज और लोगों के ओपिनियंस को भूल भी जाते हैं, तब भी ओवरटाइम करने से बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग आवर्स एक्चुअली लोगों और कंपनीज दोनों के लिए बैकफायरिंग होते हैं। एरन रीड जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी क्यूस्टॉम स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कि एक्चुअल में मैनेजर्स को पता भी नहीं चलता कि कौन सा एम्प्लॉय एक वीक में 80 घंटे काम कर रहा है या फिर कोई काम करने का नाटक कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स को लेकर ट्रांसपेरेंट है, तब भी उसे कम आवर्स डेडिकेट करने के लिए पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनके लिए जो अपने काम को नापसंद करते हो। अगर आप अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तब भी लंबे समय तक काम करने से आपकी थकान बढ़ सकती है और आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लंबे समय तक काम कर नहीं सकते, हम ओवरटाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ओवरटाइम वाली चीज हमारे रेगुलर शेड्यूल में आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस ओवर कंपेटिटिव मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये बात भूलते जा रहे हैं कि इंसान के जीवन का मकसद सिर्फ काम करना नहीं है। आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप उतना ही मैटर करते हैं जितना आपका काम और करियर करता है। आप जब भी अपने काम को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आपके मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस, वीकर इम्यून रिस्पॉन्स, माइनर इलनेस और हेडेक से लेकर हार्ट अटैक तक के स्ट्रोक के चांसेस भी वर्किंग आवर्स बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो साल में 7,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है काम ज्यादा करने की वजह से। जो लोग एक वीक में 55 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, उनकी स्ट्रोक के चांसेस 35% और हार्ट अटैक के चांसेस 17% से बढ़ जाते हैं। तभी तो WHO के डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि नो जॉब इज वर्थ द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और हार्ट डिसीज। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि 70 घंटे काम करने वाली चीज क्या सच में बेनिफिशियल है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये जानना चाहते हो कि सेलिब्रिटीज को जी वैगन इतनी पसंद क्यों होती है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा दोबारा किसी एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।